हो रहा, थाला आ रहे हैं, जा रहे हैं, हल्ला हो रहा है, शोर मीटर फट रहा है, अभी तो नहीं रहे हैं, कर करके अपना थूक खत्म कर रहे हैं। आ गया भाई थाला आ रहा है, भाई आ गया, हमें पीछे से आता था थाला आ रहे हैं, बहुत अच्छे से करने के लिए 15 मिनट थाला, एड ब्रेक बंद कर दिया जाता था। कि पिछले साल धोनी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर मैं टाइटल जीत नहीं सकता तो कम से कम मैं सीएसके को अगले 5 साल की टीम देके जा सकता हूँ। सीएसके के उन्होंने बहुत दिग्गज प्लेयर्स को जाने दिया और अब लोग कह रहे हैं कि जस्टिस कोटा खोल दिया कि जिन प्लेयर्स के लिए पब्लिक जस्टिस मांगती थी, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, संजू सैमसन, सब जस्टिस कोटा अब सीएसके में आ चुका है। लास्ट ईयर मुझे लगता है कि आरसीबी है द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम और वो जीत के भी निकाल करके गए। मुझे लगता है इस साल पाया लिटिल मार्जिन शायद एमआई इज वंस अगेन स्ट्रॉन्गर। मेरा व्यू है कि अगर आप फैन हो ना इंडियन क्रिकेट के तो जीत में भी साथ है और हार में भी साथ है। पहले चीज मुझे ये बताइए, इतना पैसा आता कहाँ से है लोगों को देने के लिए? देखिए, जिंदगी में मैंने हमेशा सीखा है कि पैसे कमाना तो बहुत बड़ा कला है, हाँ, पर पैसे खर्चना उससे बड़ा कला है। भाई साहब राम राम है। लखनऊ में आप दिल्ली से उठ के आए हैं, अपनी कैंटीन ठा के लाए, इंडिया क्रिकेट कैंटीन लखनऊ के एकान्ना स्टेडियम में आली है। और हमारे के लिए एक मानस बैठे है बीच में, और नहीं बोलने वाला हरियाणवी मैं सुनता हूँ, समझ भी लेता हूँ और कह भी लेता हूँ। रितेश जी राम राम है आपने पहले तो। राम राम जी। इस कैंटीन में आ गए आपने लेके। और मैं बताओ हरियाणा के साथ आपके ताल्लुक कैसे हैं? थे हमारे पिताजी, बाबू, हाँ, मारा बाबू, हाँ, मारा बाबू, मारी दादी, मारा बाबू, मारा बाबू, मारा दादी थे आसे बयानी छोटा खरकनाल। ले भाई बयानी के हैं, बच के रहना पड़ेगा, उड़े तेज हो गए, लेकिन भाई साहब बिल्कुल ऐसे हैं धीमी गति आड़े आड़े आकर धुंध देखी, मैच हो गया रद्द। लेकिन भाई साहब फायदा उठा लिया, हरियाणा में पाला देखा कर, मारा पाला पड़ गया कैंटीन में। रितेश भाई पाला पड़ गया। बट वी हैव विद अस रितेश अग्रवाल, द रितेश अग्रवाल विद अस। और हमने सोचा कि अब हम यहाँ पर आई गए हैं, इनको हमने बिठाई लिया है, कब्जे में कर ही लिया है, तो क्यों ना आईपीएल दोनों तरफ से, एक हिंदी में एक हरियाणवी में, तो क्यों ना हमने सोचा इनसे पूछें कि आईपीएल ऑक्शंस हुए और सब स्पोर्ट्स पर्सन्स अपने अपने पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन का, एक शार्क का, एक फाउंडर का पर्सपेक्टिव अभी तक नहीं आया। पहले चीज मुझे ये बताइए, इतना पैसा आता कहाँ से है लोगों को देने के लिए? देखिए, जिंदगी में मैंने हमेशा सीखा है कि पैसे कमाना तो बहुत बड़ा कला है, हाँ, पर पैसे खर्चना उससे बड़ा कला है। तो मुझे तो मेरे तो सबसे फेवरेट हैं जो हमारे दिल्ली के अंकल जी हैं। वो बेस्ट लगता है मुझे। पर मतलब क्या कला है कि भाई अपना तो बढ़िया खरीद लो, दूसरों का इतना महंगा कर दो कि पर्ची खत्म हो जाए। वो हलवाई मुझे बहुत सही लगता है। बर्फी है नहीं है तो वो तो व्हाट डू यू थिंक इज एक्चुअल स्ट्रेटजी एज अ बिजनेस और एज अ नेगोशिएटर? उनका बड़ा सिंपल है कि वो सारी ऑक्शन जीत जाते हैं, चलो धीरे धीरे करके ट्रॉफी भी जीत जाएंगे। हाँ, ये कही बात है। ये हमारी चोट। तो हमारा शहर है, हम लोग सब जानते हैं, हाँ, चाहते हैं कि दिल्ली जीते। सालों से वेट कर रहे हैं हम लोग। मी टू। हम लोग जाते हुए देखने। और देखिए, पार्थ एक्चुअली इज वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट स्पोर्ट्स पीपल दैट आई नो। उन्होंने जो किया है इंडियन ओलंपियंस के साथ, एथलीट्स के साथ, वो बहुत सराहनीय है। बट मोर इम्पोर्टेंटली अंकल जी वापस आते हैं। मुझे लगता है अंकल जी का गोल बहुत सिंपल होता है कि वो चाहते हैं कि अगर अपना ना हो सका कोई, तो दूसरों का भी नहीं होगा सनम, और अगर हुआ तो इतना महंगा जाएगा कि ये बिजनेसमैन का दिल जले आशिक क्यों लग रहा है मुझे? वो भी अपने ना हुए, तो वही वाली बात हुई है। लेकिन जहां भी जा रहे हैं चने चबवा दी दूसरों को। मैंने देखा एक बार, ये कौन सा प्लेयर तो था उसमें, वो पथिराना का, हाँ, उसी वही चल रहा है ना, पथिराना, वो तो बड़ा वायरल भी हो रहा है। उसमें चले जा रहा। फिर अंकल जी अपने दोस्तों से बात करते हैं कि हो गया, अभी बहुत खिंचवा दी। फिर वो कहते हैं, हंसते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम नहीं खरीद रहे। बट आई थिंक ये सब लोग बात करते हैं। अच्छा प्लेयर है वैसे, हाँ, ऑफ कोर्स, बट फॉरेन स्लॉट्स कम होते हैं ना, तो उस कारण से आपको यू हैव टू बी अ मिचेल स्टार्क। अगर आपको सारे गेम्स खिलवाने हैं हमें, तो यू हैव टू बी लाइक रियली अप देयर। तो अगर आप बहुत वाइड्स डालते हैं तो थोड़ा कठिनाई हो सकता है। And talking about DC, of course, they have Mitchell Starc, they have Ben Duckett now, Tristan Stubbs, तो मुझे लगता है and David Miller now, तो I think वो 4 players तो खेलेंगे ही। Correct. So maybe you are right that they but
कैन द अदर्स नॉट सी इट? लाइक बाकी लोग को समझ में नहीं आता कि यार इनके पास 4 प्लेयर्स फॉरन बैठ गए हैं, अब ये 5वें के लिए खाली फेक बिडिंग कर रहा है, और डू दे गेट कैरिड अवे कि उनको एक प्लेयर बहुत डेस्परेटली चाहिए होता है तो इसलिए उसको चेस करते रहते हैं? देखो, सबसे पहले तो मुझे डीसी की हम लोग बात करें ट्रिस्टन स्टब्स की, मुझे बहुत मजा आया जो उनका वो इंस्टाग्राम में उन्होंने वीडियो डाला है, वाह शैम्पी वाह वाला बहुत मजा आया मुझे देख करके, बिकॉज आई थिंक दे न्यू ऑल द वे कि उन्हें स्टब्स मिलने वाला है। हाँ, उन्होंने कंटेंट बना के रखा था। हाँ। जब आ गया उन्होंने कंटेंट डाल दिया। अभी आते हैं दूसरी वाली हिस्से में। देखिए, इट इज ऑल अबाउट सर्कमस्टांस, राइट? अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स पूल में एक्स आते हैं। आपको अगर फास्ट बॉलर चाहिए जो डेथ बॉलिंग कर सके स्लो पिचेस में आकर के, कितने प्लेयर्स हैं आज के दिन में जो पूल में आए? हैंडफुल में भी, राइट? तो अगर आपको मालूम है कि मेरे को स्लोअर पिच में कराना है, डेथ बॉलिंग करानी है, और प्लेयर ही इतने हैं, तो आप ये जानोगे भी कि सामने वाला मेरी खिंचाई कर रहा है, तो आप यू विल स्टिल गो फॉर इट बिकॉज आपके पास पर्स है। आपको पूरा पर्स तो यूज करना ही है, नहीं तो ये रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने अपना पर्स यूज भी नहीं किया और डेथ बॉलिंग खराब भी हुई और हार गया, तो वो रिग्रेट कोई नहीं लेना चाहता है। सो डू यू थिंक दे गो अहेड विद अ प्लान? मतलब आते ही ऑक्शन में एक प्लान के साथ हैं कि हम इन प्लेयर्स को टारगेट करेंगे, हम इनके पे इतने तक स्पेंड कर सकते हैं, और डू यू थिंक दे जस्ट गो विद द फ्लो? नहीं, एब्सोल्युटली लोग प्लान तो काफी करके आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे बैठे हुए यू हैव टू स्टिल मेक अ लॉट ऑफ रियल टाइम डिसीजंस, बिकॉज एटलीस्ट जो मैं बाहर से देखता हूँ कि अगर मैं मान लीजिए कॉन्वर्जेशन में रहता, यार उनका नाम कैसे बोल सकता हूँ, जो करीबियन प्लेयर जो अभी कोच बन गए, कायरन पोलार्ड, राइट? पोलार्ड, राइट? एक्सेप्शनल प्लेयर। मुझे लगता है कि उनको सिर्फ उन्हें केकेआर को पूल में आने नहीं देना था। सच्ची बात है। ऐसे बहुत सारे दिग्गज हैं जो बीच में बैठे हुए, जो दहिया लखनऊ के लिए बैठे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं पुराने जो बैठ के पूरे आंकड़े बताते रहते हैं, भाई इस टाइम पे ये कर लो, क्योंकि वो तो बताती है 4-20, 5। नहीं, नॉट कैरन पोलार्ड, सुनील नारायण। अच्छा, सुनील नारायण की बात कर, और आंद्रे रसल जो टॉकिंग अबाउट, आंद्रे रसल उनको जाने दिया है, उन्हें जाने दिया। हाँ। सो मुझे लगता है कि ऐसे डिसीजंस हर टीम को करनी पड़ती है, लार्जली बिकॉज यू हैव ओनली दैट मच रिसोर्स, राइट? अभी तो मतलब इतनी बात हुई सीएसके के उन्होंने बहुत दिग्गज प्लेयर्स को जाने दिया, और अब लोग कह रहे हैं कि जस्टिस कोटा खोल दिया कि जिन प्लेयर्स के लिए पब्लिक जस्टिस मांगती थी, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, संजू सैमसन, सब जस्टिस कोटा अब सीएसके में आ चुका है। अब जो सीएसके हेटर्स से ना चाह के भी उन्हें सीएसके सपोर्ट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, सीएसके ने जो नए चेहरे लिए हैं, जिसकी बहुत बात हो रही है, प्रशांत वीर और शर्मा की, यही आई वांट टू आस्क यू। करुण शर्मा नहीं, उसका नाम क्या है? प्रशांत के शर्मा, कार्तिक शर्मा। 14-20 मतलब उनके घर वाले इतने भाव विभोर थे कि यार ये कैसे हो सकता है, 14 करोड़ 20 लाख रुपए हमारा बच्चा, चेक किया बच्चा ठीक है अपना ही है, यही है कि 14 करोड़ 20 लाख रुपए लेके आ रहा है। 2 कार्तिक शर्मा तो नहीं थे। बट हियर आई वांटेड टू आस्क यू a specific question. CSK so far banged on experience. Correct. And now they've pivoted to a very young team. Correct. As an entrepreneur or as a business runner, what do you bank upon, or how do you make sure कि एक experience और youth का balance रहे, and does CSK have that balance with them? देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि किसी भी स्टार्टअप में भी, बिजनेस में भी, आप कोई एक स्ट्रैटेजी लेके चलते हो। कई बार वो स्ट्रैटेजी रिजल्ट देता है, कई बार नहीं देता है। आप वो स्ट्रैटेजी को कुछ समय तक बैक कर सकते हो, साल, 2 साल, 3 साल, पर अगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा है एक समय पे, यू हैव टू पिवट, राइट? मैं अपनी एक बात बताता हूँ। मैंने शुरुआत करी थी एकदम इकोनॉमी बजट होटल से, जहाँ पे हम लोग कस्टमर्स को, होटल ओनर से टाई अप करते थे, उनकी प्रॉपर्टी को अपग्रेड करते और कस्टमर को ठहराते थे। अब हमने देखा कि उसमें कस्टमर की सर्विस क्वालिटी उतनी अच्छी हम नहीं डिलीवर कर पा रहे थे हर जगह पे, तो इसलिए हमने लॉन्च किया कंपनी सर्विस, जो एक तरीके से पिवट ही था कि हम कहेंगे हम खुद चलाएंगे प्रॉपर्टी, ताकि कस्टमर का क्वालिटी एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स का भी सेम रहा है। उन्होंने एक्सपीरियंस पे बहुत बैंक किया और उसने बहुत डिविडेंड्स भी दिया उन्हें। पर व्हाट वर्कड until last year will work forever for the future is also not true, right? Correct. It may work, it may not work. पिछले 2 साल से दिख रहा है कि it is not working. अपन सबसे नीचे आ रहे हैं टेबल पे, नहीं हो रहा, थाला आ रहे हैं, जा रहे हैं, हल्ला हो रहा है, शोर मीटर फट रहा है, अभी तो नहीं रहे हैं, कर करके अपना थूक खत्म कर रहे हैं। आ गया भाई थाला आ रहा है, भाई आ गया, हम पीछे से आता था, थाला आ रहे हैं, बहुत अच्छे से करने के लिए 15 मिनट थाला, एड ब्रेक बंद कर दिया जाता था। नहीं यार, ऐसा कोई मिलेनियल नहीं है जिसने धोनी को T20 वर्ल्ड कप उठाते हुए देख करके ये नहीं सोचा कि
हमारा टाइम आ गया सही है। तो उस कारण से वो शोर मीटर तो चलता रहेगा मुझे, और हम सब सीखेंगे है ना। बंद नहीं होगा वो। अभी हम लोग को जो बोलना बोल रहे हैं हम पे उतर के हम भी मतलब CSK था। तो उस कारण से मुझे लगता है कि पिछले साल धोनी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर मैं टाइटल जीत नहीं सकता तो कम से कम मैं CSK को अगले 5 साल की टीम देके जा सकता हूँ। तो एक नया कीपर बैट्समैन क्यों नहीं देके जा रहा है? हाँ, यही बात थी, मतलब एक वो दे जाते अपना, वही रहते चौक बनते उनके भी हर जगह। तो आपको संजू सैमसन वो नहीं लगता? नहीं, मतलब मुझे लाइक आई जस्ट फेल्ट एंड वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन एट दैट ही इज नो लॉन्गर सर्विंग इंडियन क्रिकेट बाय प्लेइंग। अगर वो एक मैनेजरियल रोल में चले जाएं, ही इज फार, मतलब उनकी यूटिलिटी इंडियन क्रिकेट के लिए फार ग्रेटर हो जाएगी। एक अच्छे कोच बन सकते हैं वो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और सो मतलब मेरा वो लगता है, बट आई थिंक व्हाट यू लाइक सेइंग इज मेकिंग सेंस कि जो उन्होंने पिवट करा है, बट डू यू थिंक दैट पिवट इज गोइंग टू वर्क फॉर देम? देखो, आई थिंक दैट फर्स्ट ईयर देयर विल बी बम्प्स ऑन द वे। आई डोंट थिंक कि नो ब्रेनर है। ये होते हैं जवाब, क्योंकि ये होते हैं जवाब जो हम लोग जल्दीबाजी में दे देते हैं। संजू सैमसन अभी भी कमरे में है, उनको आज मौका मिलना था, धुंध ने ऐसी तैसी कर दी। नसीब कैसे लेके आए आदमी अपने, किससे लिखवाए? आज मौका था, शुभमन का पैर मुड़ा, धुरंधर देखने गया था, पैर मुड़ा वहां थी सिनेमा में, और आप देखिए आज मौका था सैमसन के पास और आज धुंध ने मैच रद्द करवा दिया। हाँ, बट पहले बम्प होंगे, और मुझे लगता है वो बैटल संजू सैमसन तो लेके नहीं चले जाएंगे कि अभी लोग कहेंगे जस्टिस फॉर CSK भाई। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जवाब बिल्कुल सही था आपका कि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पर देखो, अच्छी बात ये है कि इफ देयर इज वन थिंग, तो मैं दोनों एक्सट्रीम्स बता रहा हूँ, बम्प्स अलोंग द वे होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जब भी फ्रेश टैलेंट आता है टीम पे, आप फॉर एग्जांपल वैभव सूर्यवंशी की देख लो। वैभव सूर्यवंशी के बारे में लोग इतनी बात कर रहे थे, पहला मैच अच्छा नहीं किया, नहीं, सबने कहा कि बॉस ये तो खत्म हो गया लड़का। सेकंड मैच में भी 2-3 जीवनदान मिले शुरू में, राइट? बिल्कुल, यू नो, स्विंग एंड मिस रहा 2-3 बार, बट जब उसमें रन आ गए तो बंदे का भी कॉन्फिडेंस बना, टीम का भी कॉन्फिडेंस बना, और फिर चल पड़ा। और अचानक से मैं और अभी अंडर 19 एशिया कप में भाई आतंक मचा रखा है, 177 मारे उसने। मैं वहीं पर, तो जब उसका पहला शतक लगा था, मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं कहा यो भाई ऐसा निकटो दूध है, इसने नीरा भैंस का दूध पिया रखा है, और इसका बाबू इसमें लेके जाया करे इतनी दूर बिहार से वहां करवाने के लिए। तो अचानक से 15 कोच ऐसे टड़क टड़क पड़क, मेरे से सीखा, हमसे सीखा, बहुत सिखाया हूँ। तो कोचेस इतने बन गए थे, पर उस लड़के में बात है। बट बेसलाइन, हु डू यू थिंक हैज द बेस्ट टीम राइट नाउ? किसकी ऑक्शन स्ट्रेटजी यू थिंक क्लिक द मोस्ट? पैसों के मामले में पूछ रहे हो, खेल के? नहीं, खेल के मामले में, क्योंकि नहीं, पैसों मेरे का हिसाब से एक्चुअली देखिए, बिफोर लास्ट ईयर मुझे लगता है कि RCB हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, और वो जीत के भी निकाल करके गए। मुझे लगता है इस साल पाया लिटिल मार्जिन, शायद MI इज वंस अगेन स्ट्रॉन्गर, पार्टली ऑल्सो बिकॉज MI में अभी जो वो पंड्या वाला थोड़ा बायस था वो खत्म हो गया। अभी इंडिया लव्स पंड्या, India loves Rohit. India loves Rohit also. Maybe and not India so loves much Surya Surya. also. Maybe not so much right now, but I think IPL में he will get back to सूर्य के form. फॉर्म को लेकर के ऑफ कोर्स देयर आर डिबेट्स, बट देयर इज नो, मतलब जो वो था ना कि स्टेडियम में आकर के You see, हाँ, हाँ, मतलब- showmanship. लेकिन Showmanship. सूर्या के लिए वो प्यार फिर से होगा। 26 में वर्ल्ड कप है, हाँ, अगर हम वर्ल्ड कप World Cup जीतते हैं जीत तो रहे हैं। मुंबई इंडियंस और बहुत स्ट्रॉन्ग यार, अब अभी मेरे को हमेशा डर लगता है पहले से मत बोला करो, मतलब हो जाए, एक बार शुरू हो जाए बात तो बात। मैं आपको बता रहा हूँ कि 15th ओवर पे हाँ। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हाँ। मेरे इतने दोस्त हैं जिन्होंने टीवी बंद कर दिया, और हमने कहा कि मैं आपका दोस्त नहीं था, लेकिन मैंने भी बंद कर दिया था। मेरा व्यू है कि अगर आप फैन हो ना इंडियन क्रिकेट के, तो जीत में भी साथ हैं Highs and और lows. हार में भी साथ हैं। तो मतलब अगर मैं ही क्लियर था कि हम शायद हार जाएंगे, हाँ। मतलब शायद क्या, मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी था कि हम हार जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप बता लास्ट रहे में मारा था। सारे कि वो 2024 बॉस वो अक्सर का ओवर 29 जून भाई साहब, अगर मैं बता रहा हूँ अक्सर ने 3 बार थैंक यू बोला उस दिन पंड्या को और 5 बार मिलर को भी कि भाई तुम आउट नहीं होते और तुमने आउट किया नहीं होता। तो खेल खत्म था। बट MI you think has the Best strongest team. team? Best team, yeah. Okay, makes sense. And high probability of winning. And ये जो uncapped players पे But इतना, and RCB, I think both MI and RCB have the highest chance of winning. but the biggest spenders were KKR. कैम ग्रीन के लिए 25 करोड़ गए, पथिराना के लिए पथिराने के लिए अच्छा उन्होंने स्पेंड करा। बट इवन आई फील दैट KKR तब भी मुझे नहीं लगता ये टूर्नामेंट जीत पाई। डू यू थिंक तो किसी भी प्राइस टैग इतना बड़ा आ जाता है, तो डू यू थिंक एक्सपेक्टेशन तले दब जाता है कहीं ना कहीं बंदा?
देखो एक तो है बट कि वो प्राइस टैग का पेन होता है, ऐसे कई लोग कहते भी हैं, बट मेरा सेंस है कि प्राइस टैग आने का एक बेनिफिट भी होता है कि एक तो आप खिलाया जाएगा। और ये बात तो ये होता है भाई दिमाग बिजनेसमैन का कि भाई अगर इतने पैसे दे रहा है कोई, हाँ। क्योंकि अगर आपको ड्रेसिंग रूम क्या मतलब क्या कहते Dugout हैं में डगआउट में बिठाया तब भी पैसे देने, आप आए नहीं तो कोई बात नहीं, तब पैसे उतने ज्यादा नहीं जाते, बट अगर आप आए डगआउट में बैठे हो तो गाली और पड़ेगी तो बॉस है, की। दूध आ गया, चाय बना लो या फिर खोया निकाल लो, बॉस। दूध तो आ गया। 20 से तो देने पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है भाई। तो खिलाएगा भाई। So coming back to IPL, you were saying the key takeaways we have from this is that CSK is doing a pivot and there is no reason Thala cannot do it again. He's saying that big money at least means कि आपको मैचेस खिलाए जाएंगे और आप थोड़े कंफर्ट में रहते हो. He's saying कि MI has the strongest team. MI and RCB I think are Are equal. Who do you think is the player to watch out for this IPL? Controversial opinion, or rather an opinion that people will agree. There are two players, Kohli and Rohit Sharma. ये इतनी दूर हम ये सुनने आए मुझे हैं. लगा था वैभव सूर्यवंशी बोलेंगे और फिर But मैं I agree with him. क्योंकि मुझे लगता है कि they will feel like कि तुम लोगों को लगता है कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल करके आए हैं, इधर आओ, हाँ. अब असली बाप कौन है हम दोनों दिखाएंगे, And I'm sure they're fitting so much lighter. right? Like They they have will nothing to lose. वो आके मतलब they will say that कि टेक्निक प्लस स्ट्राइक रेट प्लस तजुर्बा, नोइंग की पिच में आगे खड़ा होना है, पीछे खड़ा होना है, थर्ड विकेट में खड़ा होना है, फ्रंट, वो क्या होता है वो मैं बताऊंगा. क्योंकि मुझे लगता है कि आपने भी देखा ना जो अभी 50 ओवर का सीरीज था साउथ अफ्रीका के साथ, क्या करा थे उन्होंने? आई थिंक दोनों ने मिल करके ऑस्ट्रेलिया में भी? ऑस्ट्रेलिया में भी, और ऑस्ट्रेलिया में चलो ठीक है, कोहली का जो 2 मैचर का वन टाइम हो गया, सिडनी से वापसी तो अब तक की वापसी है। राइट, चली रही वापसी. बट मुझे लगता है कि इस सीरीज में जो साउथ अफ्रीका में कोहली ने दिखाया है, आई थिंक दीज गाइज विल कम फ्रेश एंड दे विल से कि बॉस मतलब अभी तो हम लोग कैप लेने आए हैं, अभी तो हम वी आर नॉट, बिकॉज उनको वो हेडेक नहीं है ना, अभी बोथ आर नॉट कैप्टन्स, दोनों को हेडेक नहीं है. कि कोहली का एक वो था कि यार मेरे को एक बार आईपीएल जीतना है, जीत चुके हैं वो, उनको और कुछ चाहिए नहीं है. आईपीएल भी जीत गए, T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए, तो सारी मुरादें पूरी हो चुकी रोहित शर्मा का था करेक्ट कि वर्ल्ड कप जीतना है, वो भी हो गया है. चलो 50 ओवर वर्ल्ड कप एक हम सबके दिल में रहता है, चलो देखा जाएगा 27 में क्या होगा, बट 90% दैट विल रियली गेट देम एट देयर बेस्ट. एंड हेंस आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दैट रोहित शर्मा, जिसको स्ट्राइक रेट ज्यादा करके नहीं दिखाना टीम को, कोहली जिसे पहले 6 ओवर का लीडर बनना दिखाने का पॉइंट नहीं प्रूव करना है, जिसे अब आईपीएल टाइटल जीतनी भी नहीं, जीत चुका है, जीत चुका है, जब वो वापस आता है will he be the कोहली और चीकू ऑफ बैक इन द डे अगेन. और मुझे लगता है आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. स्टेडियम भरने की जो बात कर रहे थे हम लोग कि क्रिकेट को ऐसी ऐसी जगह पे मैचेस हैं और वहाँ भीड़ नहीं आ रही है, ये 2 लोग हैं जो आपको भीड़ भी ला के देंगे, मैच भी खिला के दिखाएंगे, रन भी बना के दिखाएंगे, मुंह तोड़ जवाब. Okay, final predictions. Top run scorer, orange cap winner and purple cap winner of IPL 26. ऑरेंज कैप विनर मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल होंगे. मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल हैज अ पॉइंट टू प्रूव इन T20. आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन व्हाई. एंड ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि पर्पल कैप के लिए या तो स्पिनर में चहल कम बैक करेंगे या फिर एक अनकैप्ड इंडियन पेसर लेकर के जाएंगे उसे. Let's see किसकी प्रेडिक्शन कहाँ होती है. हम भी यही हैं, ये तो शायद यहाँ नहीं होंगे हमारे साथ, थोड़े दिनों बाद घूम फिर रहे होंगे. इनकी हरियाणवी कमेंट्री जरूर सुन रहे होंगे दुनिया में जहाँ पे भी होंगे. जरूर सर, और आपने आज लखनऊ में हमें काफ़ी सच बता दिया पैसे का कि कैसे खिलाड़ी तक पहुँचे हैं. बाकी आप हमारी कैंटीन को सपोर्ट करें जैसे सर कर रहे हैं. देख लो हम किन्हें लेके आए हैं अपने बीचों बीच लाडले, कदे वहम में हो, तो आप सब्सक्राइब करें प्लीज. थैंक यू. बाय. थे आओ लखनऊ.